वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज, जिनके वचनों को सुनने के लिए देश दुनिया से लोग लालायित रहते हैं, उनके आवाज से एक बड़ी और विचलित करने वाली खबर सामने आई है। मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित एक पॉश सोसाइटी में महाराज जी के फ्लैट में भीषण आग लग गई। जी हाँ, आग इतनी भयानक थी कि फ्लैट में रखा कीमती सामान और महाराज जी के स्वास्थ्य से जुड़ी मशीनें जलकर राख हो गई हैं। लेकिन इस हादसे के बीच एक ऐसी घटना भी हुई है जिसने ब्रजवासियों को हैरान कर दिया है। वह है महाराज जी के सेवादारों का पुलिस और जनता के साथ दुर्व्यवहार। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर आग कैसे लगी, उस वक्त महाराज जी कहाँ थे और सेवादारों ने ऐसा क्या किया कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। चलिए पूरा मामला विस्तार से जान लेते हैं। घटना मथुरा के छठीकरा मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी की है। शनिवार की रात और रविवार की सुबह के बीच का वह वक्त जब पूरी सोसाइटी चैन की नींद सो रही थी। अचानक फ्लैट नंबर 212 से आग की लपटें उठने लगीं। यह फ्लैट किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र संत प्रेमानंद जी महाराज का है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फ्लैट के अंदर का सारा नजारा बदल चुका था। महाराज जी के कमरे में रखा सारा सामान, फर्नीचर और वहां मौजूद विशेष उपकरण जलकर नष्ट हो चुके थे। इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि प्रेमानंद जी महाराज उस समय फ्लैट में मौजूद ही नहीं थे। आप सभी जानते हैं कि महाराज जी की 2 किडनियां फेल हैं और उन्हें नियमित डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। उनके इस फ्लैट में आईसीयू जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और मशीनें लगाई गई थी ताकि उनकी सेहत का ख्याल रखा जा सके। लेकिन पिछले करीब 1 महीने से महाराज जी इस फ्लैट में नहीं रह रहे थे। वे रमण रेती स्थित श्री राधा केली कुंज आश्रम में निवास कर रहे हैं। वे कभी कभी ही इस फ्लैट पर आते थे। अगर महाराज जी उस समय वहां मौजूद होते तो यह हादसा एक बड़ी त्रासदी में बदल सकता था। फिलहाल महाराज जी पूरी तरह सुरक्षित हैं और अपने आश्रम में हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी सुरक्षा और वीआईपी सोसाइटी में आग लगी कैसे। फायर ब्रिगेड की शुरुआती जांच और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग लगने की मुख्य वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। क्योंकि महाराज जी की देखभाल के लिए वहां कई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें 24 घंटे चालू रहती थी। संभवतः लोड बढ़ने या तकनीकी खराबी के कारण तारों में आग लगी और उसने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस आग में महाराज जी के स्वास्थ्य से जुड़ी महंगी मशीनें और जरूरी दवाइयां भी जल गई हैं। हालांकि नुकसान का सटीक आकलन प्रशासन की विस्तृत रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। जहां एक तरफ आग बुझने से लोगों ने राहत की सांसें ली, वहीं दूसरी तरफ महाराज जी के सेवादारों के व्यवहार ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। आग लगने की सूचना पाकर जब स्थानीय पड़ोसी और ब्रजवासी मदद के लिए दौड़े और मीडिया कर्मी कवरेज के लिए पहुंचे, तो सेवादारों ने कथित तौर पर उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। आरोप है कि सेवादारों ने वहां मौजूद लोगों के मोबाइल फोन छीन लिए और वीडियो बनाने से रोकने के लिए धक्का मुक्की करी। हद तो तब हो गई जब मौके पर कानून व्यवस्था संभालने पहुंची पुलिस टीम से भी सेवादार भिड़ गए। पुलिसकर्मियों के साथ की गई इस नोक-झोंक और अमर्यादित व्यवहार को देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि एक संत के सेवादारों से जिस विनम्रता की उम्मीद की जाती है उसका वहां नामो निशान नहीं था। अब वृंदावन के लोग इन दबंग सेवादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत जो हमेशा प्रेम और शांति का संदेश देते हैं, उनके आवाज पर ऐसी दुर्घटना होना दुखद है, लेकिन उनके सेवादारों द्वारा किया गया यह कृत्य महाराज जी की छवि को धूमिल करता है। संकट की घड़ी में जब प्रशासन और जनता मदद के लिए खड़ी थी, तब इस तरह का उग्र व्यवहार करना वाकई चिंताजनक है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और महाराज जी सुरक्षित हैं, लेकिन क्या उन सेवादारों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने वर्दी का अपमान किया, और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इन पॉश सोसाइटियों में फायर ऑडिट होगा? यह बड़े सवाल हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सेवादारों का ऐसा व्यवहार सही था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।